मॉस्को की चौखट पर इस्लामाबाद, पुतिन की मुस्कान दुनिया हैरान। जरूरतों की दोस्ती और रणनीतिक गठजोड़ साफ पाल लेना पर पाकिस्तान से दोस्ती मत करना। अमेरिका के गलियारों में इन दिनों कुछ ऐसी ही फुसफुसाहट सुनाई देने लगी थी और वजह साफ है, वो दोस्ती जिसे वो सालों तक अपनी छाया समझता रहा अब किसी और की ओर चल रहा है। कहानी शुरू होती है उस पाकिस्तान से जो हमेशा खुद को अमेरिकी खेमे का सिपाही बताता रहा, लेकिन पाकिस्तान की फितरत भी कम अजीब नहीं है। यहाँ दोस्ती भरोसे पे नहीं बल्कि फायदे के तराजू पर तोली जाती है। जहाँ फायदा दिखा वहीं झुकाव बदल गया। नमस्कार, आप देख रहे आर्यन टीवी नेशनल, मैं हूँ आपके साथ रुचि सिंह। अब देखिए, हाल ही में पाकिस्तान के राजदूत फैजल नियाज तिमरजी मॉस्को पहुंचे और वहां वो ट्रम्प के सबसे बड़े दुश्मन, या यूं कहूं उनका सिर्फ नाम सुनकर ही ट्रम्प तिलमिला उठते हैं, उस रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात किया। इतना ही नहीं, उन्हें अपना फॉर्मल आइडेंटिटी कार्ड तक सौंपा, जिसके साथ इस मुलाकात के बाद पुतिन ने मुस्कुराते हुए कहा, रूस और पाकिस्तान के रिश्ते आपसी फायदे पर टिके हैं। बस यहीं से कहानी में नया मोड़ आ जाता है। अमेरिका चौंका, दुनिया चौंकी। सवाल उठने लगे कि रूस और पाकिस्तान अचानक इतने करीबी क्यों आ रहे हैं, और अगर ऐसा है तो दक्षिणी एशिया की राजनीति में कौन सा नया तूफान आने वाला है और इसका असर क्षेत्रीय राजनीति पर कैसे पड़ेगा। देखिए इस रिपोर्ट में। रूस पाकिस्तान की नजदीकी क्यों बढ़ रही। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों के प्रतिबंध ने रूस को नए इकोनॉमिक और एनर्जी पार्टनर तलाशने पर मजबूर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जो गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, देश को विदेशी मुद्रा की भारी कमी और महंगे तेल गैस बिल ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी है। ऐसे हालात में रूस और पाकिस्तान की जरूरतें कहीं ना कहीं एक दूसरे पर टिकी हुई है और यूं कहें कि साथ दिख रही है। वहीं बात करें तो साल 2023 में पाकिस्तान ने पहली बार रूस कच्चे तेल को अपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल किया था। पाकिस्तान अपनी कुल जरूरतों का लगभग 70% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। हाल ही में पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने भी संकेत दिए थे कि दोनों देश नए तेल साझेदारी को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 2023 में उन्होंने टेस्ट के लिए रूस से कुछ कच्चा तेल के सैंपल्स भी खरीदे थे। पहले खेमे में लगभग 45,000 टन कच्चा तेल कराची बंदरगाह पर पहुंचाया गया था। वहीं दूसरे खेमे में लगभग 55,000 टन तेल लिया था। पाकिस्तान का रूस से तेल इंपोर्ट चीन और भारत जैसे बड़े देशों के मुकाबले काफी कम है। इसके अलावा सिंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मंच पर भी रूस और पाकिस्तान का संपर्क बढ़ता है। यहाँ रूस अपने इलाके में दबदबा बनाए रखना चाहता है। अब बात करते हैं रूस पाकिस्तान की यारी भारत को पड़ेगी भारी। भारत लंबे समय से रूस को अपना भरोसेमंद साथी मानता रहा है, खास करके रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में। रूस और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियों से भारत की चिंता होना लाजमी है। हालांकि अभी ये रिश्ता ज्यादातर ऊर्जा और व्यापार तक ही सीमित दिखाई देता है। फिर भी अगर भविष्य में रूस और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग बढ़ता है तो ये भारत के लिए एक गंभीर मामला बन सकता है। राहत की बात यह है कि रूस अब भी भारत को अपना बड़ा और भरोसेमंद दोस्त मानता है, लेकिन बदलते ग्लोबल हालात में संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण रहे। ट्रम्प को झटके पर झटका दे रहा पाकिस्तान एक तरफ जहां अमेरिका के साथ रिश्ता बनाए रखने की कोशिश में लगा रहता है, वहीं रूस से सस्ती एनर्जी और इकोनॉमिक हेल्प भी चाहता है। उसका ये कदम वॉशिंगटन की नजर में डाउट पैदा कर सकता है। अमेरिका पहले ही रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हुए है। ऐसे में पाकिस्तान का रूस तेल पर बढ़ता भरोसा और मॉस्को से समझौते अमेरिका के साथ उनके रिश्तों में तनाव ला सकता है। इससे पहले पाकिस्तान तुर्की और सऊदी अरब के साथ मिलकर एक इस्लामिक
नाटो जैसी गठबंधन की नींव भी रख चुका है, जो अमेरिका को बिल्कुल अच्छी नहीं लगने वाला है। पहले पाकिस्तान ने अमेरिका की गाजा में स्टेबलाइज फोर्स में शामिल ना होने के लिए हमास के नेताओं को अपनी जमीन पर बुलावा देना, और यहाँ ये नाटक नेतन्याहू और ट्रंप दोनों को समझ में आ ही गया होगा कि पाकिस्तान आखिर क्या करना चाहता है। मॉस्को और इस्लामाबाद की ये बढ़ती नजदीकियां या फिलहाल मजबूरी की ये दोस्ती भरोसे की नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर ऐसे ही मजबूरियां बड़े भूचाल की वजह बनती है। सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान आज किसके साथ खड़ा है, सवाल ये है कि कल उसे इसकी कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका की नाराजगी, भारत की सतर्क निगाहें और रूस की रणनीति चाल, इन तीनों के बीच पाकिस्तान एक बार फिर से उसी खेल में उतर चुका है जहां दाव ऊंचे हैं और जमीन बेहद फिसली भरी। देखना ये होगा कि ये नई दोस्ती पाकिस्तान को संभाल देगा या उसे एक और बड़े संकट की ओर धकेल देगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।